कुरजनना रागात्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणम्। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोले परम जत्तुत पट्टाधीश पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की, विराजमान आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, उसका जीवन ही रामायण वो चलती फिरती गीता है। उसका जीवन ही रामायण वो चलती फिरती गीता है। तीर्थंकरों ने, महापुरुषों ने वह काम किया, श्री राम कृष्ण ने वो काम किया, और आज वो हमारे लिए आदर्श है। सौभाग्यशाली हो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में ऋषि मुनि तीर्थंकर भगवंतों के जन्म हुए हैं, जहां सत्य अहिंसा सदाचार की त्रिपथगा हमेशा बहती रहती है। ऐसी तपोभूत भूमि में पांडव कुरुवंशी हैं और श्री कृष्ण यदुवंशी हैं। नैमिनाथ श्री कृष्ण के चचेरे भाई हैं, यदुवंशी हैं। और इस हिसाब से देखें तो श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति भाई भाई है, एक ही है। इतना प्राचीन उत्सव है इसका, जिसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। जब हम आदिनाथ और शिव जी की परिकल्पना करते हैं, मिलान करते हैं, तो ढेरों समानताएं सामने आती हैं। इतिहास इतना पुराना हो गया कि एक व्यक्तित्व दो धाराओं में दिख रहा है। वीर जी महाराज के बारे में हम थोड़ा सा सुना था। करपात्री महाराज ने जब आंदोलन किया था और एक बहुत बड़ा समूह संतों का आगे आया था, गौ हत्या टोटल बंदी होना चाहिए, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। और तब जो अन्न का त्याग किया वो जिंदगी भर निभाया। बरबस हमें इस बात को सुनकर के तपस्वी सम्राट अपने गुरुवर की याद हो आती है कि उन्होंने भी जिंदगी भर अन्न का दाना भी नहीं छुआ, वो तपस्या करते रहे। आचार्य धर्मेंद्र जी श्री राम मंदिर आंदोलन के मुखिया समझिए, पुरोधाओं में से एक। जैन धर्म के प्रति उनका प्यार, वात्सल्य, स्नेह हमेशा उजागर रहा। अभी सौमेंद्र जी बता रहे थे, गिरनार जी को लेकर के बोले उनका स्पष्ट दृष्टिकोण था कि जब नैमिनाथ भगवान वहां से मोक्ष गए हैं तो जैन श्रावकों को पूरी आस्था और भक्ति के साथ गिरनार जी की यात्रा वंदना करने का अवसर मिलना ही चाहिए और जैन केंद्र के रूप में स्थापित हो, पूरे देश में दुनिया में माना जाए। गिरनार जी, शिखर जी पवित्र तीर्थ हैं और जिन संत महंतों ने इतिहास का, भूगोल का, प्राचीन शास्त्रों का अभ्यास किया है,
वो देश की प्राचीन संस्कृति धर्म सभ्यता को समझते हैं, इसलिए सारी धाराओं को एक साथ लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है। जयपुर चतुर्मास में हमें ये सुनने को मिला कि उनका देह विसर्जन हुआ, और ये भी हमें तभी मालूम पड़ा कि सौमेंद्र जी उस पीठ पर आसीन हुए। मन में संतोष हुआ कि निश्चित रूप से वो धारा अजस्र रूप से चलती रहेगी। सदाचार, शाकाहार, बलि प्रथा विरोध, आपसी वात्सल्य और मैत्री का झरना बहता रहेगा। गौओं की सेवा होती रहेगी, पशु पंछियों को दाना मिलता रहेगा, और जो हमारी रीति नीति है, भेद विज्ञान आत्मज्ञान वाली हमारी संस्कृति है, वह जीवंत बनी रहेगी। विराटनगर पांडवों का अज्ञातवास स्थल, पौराणिक स्थली, और यहाँ पांडवों की जो मूर्तियां स्थापित हैं वो ऋषि काल की हैं, उनकी सर्वसंग त्याग के काल की हैं, उनके मुनि बन जाने वाले काल की हैं। कई बार वो गले नहीं उतरती बात, लेकिन वास्तव में योग वासिष्ठ में लिखा है कि श्री राम एक कल्पना करते हैं, पाणी पात्री दिगंबरा कदा संभविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमा। एकाकी निष्प्रहा शांता, वो एक परिकल्पना है योग वासिष्ठ की कि श्री राम एक विचार कर रहे हैं कि वो समय कब आएगा, मैं एकांत में रहूंगा, अकेला रहूंगा, जंगल में रहूंगा, कर पात्री बनूंगा, हाथ में ही भोजन करूंगा और पूर्ण वीतराग भाव निर्गंथ मुद्रा वाला होऊंगा। हे प्रभु, वो जीवन मेरा कब होगा। रघुवंशम महाकाव्य कालिदास की बड़ी रचना है, सुंदर रचना है, श्रेष्ठ रचना है, और उसमें जो वहाँ रघुवंशियों के संबंध में जीवन चरित्र के बारे में खुलासा किया, और जो श्लोक उन्होंने लिखा कि रघुवंशी कैसे होते हैं। बाल वय में शिक्षा, युवा वय में देश रक्षा, संस्कार और नीति राजनीति, और वृद्धावस्था वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम, और वृद्धावस्था में मुनि वृत्ति के साथ अपने जीवन का विसर्जन करते थे। यह हमारे देश की प्राचीनतम संस्कृति है। उपनिषदों में आत्मज्ञान के संबंध में गहरी रचनाएं ऋषियों ने रची हैं। गीता जी के ढेरों श्लोक हमें याद है, और एक श्लोक की व्याख्या जो आजकल लोग जो हैं संप्रदायवादी गजब के बन गए। परम धर्म भयावह स्वधर्मः विगुणोशया, पर धर्म भयावह स्वधर्मे मरणम से यहाँ पर धर्मानुष्ठितात। एक श्लोक का आशय संप्रदाय की दृष्टि से करें तो ऐसे लगता है कि अपने धर्म में मर जाना अच्छा, लेकिन दूसरे धर्म का मानना अच्छा नहीं। स्वधर्म श्रेष्ठ है, पर धर्म भयावह है। लेकिन जब हम इसको ऋषि संस्कृति के हिसाब से अर्थ करते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, तो इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है स्वधर्मो विगुणो ग्राह्य। तुम एक चैतन्य तत्व हो, एक आत्मा, और अपने क्षमा आदि धर्म की अपने गुणों में जीना वो सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन क्रोध और वासना आदि विकार है, पर धर्म है, इसमें जीने से अच्छा स्वधर्म में रह के मर जाना अच्छा। तो बड़ी सुंदर परिकल्पना शास्त्रों में है कि हमारे देश को विश्व ऋषि के रूप में स्थापित करती हैं। आपकी जो भावनाएं हैं बहुत उत्कृष्ट हैं, और हमें मालूम पड़ा कि पहाड़ पर 65 मन की बड़ी सारी हनुमान जी की हैं मानव रूप में। तो हमने कहा ऐसे कैसे, तो उन्होंने कहा कि आचार्य देशभूषण का सानिध्य भी मिला हमारे पिताजी को,
और जब पद्म पुराण और जैन शास्त्रों के प्राचीन प्रारूप पर चर्चा हुई तो उन्हें कुछ ऐसे लगा कि सचमुच में वो इससे भी और कुछ विशेष होना चाहिए। वो एक विद्याधर सम्राट थे। जो विद्याधर होते हैं उनकी विद्याएं होती हैं बहुत सारी, और विद्याओं के बल पर वो चाहें तो छोटा रूप बनाएं, चाहे तो बड़ा रूप बनाएं, चाहे तो कपि का रूप बनाएं, चाहे तो सिंह का रूप बनाएं। और मुझे लगता है कि हनुमान जी का कपि वाला रूप दुनिया में फेमस हो गया, और उनके जो और उस रूप को यहाँ स्थापित करने का गजब का पुरुषार्थ आचार्य धर्मेंद्र जी ने अपने जमाने में किया। एक अनेकांत का एक खुले विचारों का संदेश दिया, और सर्वशक्ति संपन्न प्रभु हैं उनकी महिमा को मंडित करने का पुरुषार्थ किया है। सत्पुरुषों में एक चीज समान रूप से देखी जाती है। महाराष्ट्र प्रवास में भैयू जी महाराज का आना होता था। बसवाड़ा तरफ उत्तम स्वामी आते थे, और दीदी रथम्बर आदि जब भी किधर आना हुआ मालूम पड़ा सुनील सागर जी हैं, तो एक चीज समान रूप से देखी जाती है, सहृदयता, उदारता और विनम्रता। जितना संतत्व गुण से भरा व्यक्ति होता है उतना ज्यादा विनम्र होता है, सबको अपने समान मानने वाला, और देश और संस्कृति और संस्कार के लिए समर्पित और चिंतित। 1100 मंदिरों से कहिए, 1100 स्थानों से कहिए, पशु बलि का खात्मा करने वाले, बहुत बड़ी बात होती है। मुझे याद है 20-25 साल पहले खरगोन के पास एक गांव में बगवा में बलि का बहुत जोर था, और हमने जब वहां उसको बंद कराने की कोशिश की तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जिन्होंने 1100 जगह से जानवरों की हत्या का खात्मा किया, वो कितना संत हृदय व्यक्तित्व रहा होगा। चूंकि दुनिया में बहुत लोग आते हैं, दुनिया में बहुत लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जाने के बाद भी हमेशा याद आते हैं। तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथुनाथ का पंच कल्याण कपन कर रहे हैं। हम इसे जैन धर्म की रामलीला भी कह सकते हैं, क्योंकि राम का चरित्र जैन शास्त्रों में भी बहुत विस्तार से वर्णित है। और अभी अभी पद्म पुराण का भी पारायण हमारे संघ में हुआ, जो 1200 साल पुराना ग्रंथ है। उसमें राम का जो चरित्र है लगभग मिलता ही होता है, लेकिन कुछ और विशेषताएं हैं। और राम श्री मुनि सुब्रत भगवान के काल में हुए, और मुनि सुब्रत भगवान के भी पहले जो तीर्थंकर मल्लीनाथ, और उनके पहले अरहनाथ, उनके पहले कुंथुनाथ, शांतिनाथ, 24 तीर्थंकर की परंपरा में ये 3 कुरुवंशी 16, 17, 18 नंबर की तीर्थंकरों की मूर्तियां आप लोगों ने स्थापित करके निश्चित रूप से इस भूमि का गौरव बढ़ाया है। क्योंकि पांडवों का जब यहाँ से संपर्क है तो उनके कुरुवंश से संबंधित तीर्थंकरों के बिंब स्थापित करना भी बहुत अच्छी बात है, जो कि सीधा संबंध उनका श्री कृष्ण नारायण से था, सीधा संबंध उनका नेमिनाथ तीर्थंकर से था। फिर भी आज यह प्रसंग बहुत मंगलकारी है। जब आपका पीठाधीश्वर अभिषेक हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 5-7 पूर्व मुख्यमंत्री सब उपस्थित हुए थे, और मुझे लगता है कि जब व्यक्ति संस्कृति की मूल धाराओं से जुड़ते हैं तो संस्कार ऊंचाइयां छूते हैं, देश ऊंचाइयां छूता है, समाज संगठित और विकसित होता है। यह भाव भी आप लोगों का बहुत प्रशस्त है। अभी यहाँ के श्रावक कह रहे थे कि आपकी गौशाला से ही तो आता है श्रावकों के यहाँ दूध, तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ से कहाँ आता।
ये तो सब बोले गुरु जी का आशीर्वाद है। अपनत्व का भाव, आप कुछ भी कहिए, आपके विराटनगर के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा व्यक्तित्व तो यहाँ हर हमेश उपस्थित है कि जो पूर्णतः मूल संस्कृति को, सदाचार शाकाहार को समर्पित है। और इस भीम का कुछ तो ऐसा योग है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला एक व्यक्तित्व। इसका मतलब है धरती में कुछ तो है। और हमें 2 दिन भी नहीं हुए हैं कि हमें भी लग रहा है कि बात तो सही है, चतुर्मास तो नहीं है नहीं। अभी प्रतिष्ठाचार्य जी कह रहे थे कि ये भी महाराज जी रुक जाएंगे तो ये भी मुंबई दिल्ली जैसा हो जाएगा। नहीं, हमारी पसंद की जगह जैसा ये स्थान है। मुंबई, दिल्ली, जयपुर, ये तो एक जो आग्रह विशेष होते हैं, श्रावक उसके लिए विशेष व्यवस्थाएं भी जुटाते हैं। जैसे जयपुर में नसिया जी में जो चतुर्मास हुआ, वो भी थोड़ा जंगल जैसा ही है, तो हमें सूट कर गया। टोटल शहर हमें सूट नहीं करता। अगर हम दिल्ली तरफ भी गए तो वहाँ भी हमको लगभग ऐसा ही कोई एरिया चुनना होगा कि जहाँ पर गांव जैसा प्राकृतिक वातावरण हो, जंगल। तो यदि यहाँ पर चतुर्मास का योग बना भी तो उसका मूल यही होगा कि इतने विशाल जिनबिंब हैं, जिनालय हैं, इतना ऊंचा पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर मंदिर है, और इतनी सारी बड़ी सारी गौशाला है, और गांव के एक एक आदमी में प्यार और वात्सल्य भरा हुआ है। तो भावनाएं जरूर साकार होंगी। और देखिए कैसे योग बनते हैं। आज अपन यहीं विराम करेंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।